नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है अपना निर्णय बदल दिया। एक ज़रूरी बात बतानी थी। सुजाता पटना से उसकी सहेली श्वेता बोल रही थी। अरुण को कोरोना हुआ है, बहुत सताया था ना तुम्हें, अब भुगत रहा है। पर मुझे क्या, वह लापरवाही से बोली। अब तो तलाक की औपचारिकता भर रह गई है, उसे मुझे भरण पोषण का खर्चा ही देना होगा और क्या। वह हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। हॉस्पिटल में अपनी सांसें गिन रहा है, वह ऑक्सीजन दी जा रही है उसे। हाथ का काम छोड़कर एकदम धम्म से बैठ गई। मोबाइल फ़ोन गिरते गिरते बचा। अरे यह क्या हुआ। उसने तो ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने पुराने घर का मोह छोड़ किसी फ्लैट में शिफ्ट करे। वहाँ वह फ्रीडम से रहेगी और घूमेगी फिरेगी। मगर अरुण ने इस बात का बतंगड़ बना दिया था और उसने साफ साफ कह दिया था कि उसको रहना है तो रहे, अन्यथा कहीं और चली जाए। मैं अपनी माँ और छोटे भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बाद में उस पर संदेह करने और बात बात पर उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसका घर में रहना दूभर हो गया। इसलिए वह 3 साल के मुन्ने को लेकर अपने मायके सासाराम चली गई थी। अरुण ने साफ साफ कह दिया था कि जब वह गई है तो उसे बुलाने वाला भी नहीं है। भैया उससे बात करने गए तो वह बोला, ऐसा भी क्या जिद जो घर छोड़कर चली गई। माँ ने मुझे किस तकलीफ़ से बड़ा किया है यह मैं नहीं जानता हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, उसे छोड़ सकता हूँ। आप कह दीजिए कि वह तलाक के पेपर भेज दे, मैं साइन कर दूँगा। भैया भी उसे उल्टा पुल्टा बोल वापस हो गए और फिर वकील से मिलकर उसके तलाक के दस्तावेज तैयार करा दिए गए। साल भर से उसके तलाक का केस चल रहा था। वह उसके भरण पोषण का खर्च भी चाहती थी, इसलिए अभी भी फैसला नहीं हुआ। मगर यह क्या हो रहा है, अरुण के न रहने से तो मुन्ना अनाथ हो जाएगा और वह भी क्या कर लेगी। सोचा था कि कहीं कोई नौकरी पकड़ लेगी, मगर नौकरी मिलना इतना आसान है। और क्या फिर तलाकशुदा परित्यक्ता औरत को समाज किस नज़र से देखता है, यह इतने दिनों में ही जान चुकी थी। वैसे सच तो यही है कि अरुण सुजाता का काफ़ी ख्याल रखता था, उसकी हर इच्छा को मान लिया, मगर बाद में कभी विवाद होने पर खरी खोटी भी सुनाने लगता था। मुन्ने के जन्म के समय के बाद तो उसमें और परिवर्तन आने लगे थे। पता नहीं क्यों उसे शंका होने लगी थी कि वह उसे अपनी माँ से अलग करना चाहती है। वह समय उसे भी इतना आभास नहीं था कि वह बढ़ भी सकती है। वह पलट कर जवाब देने से चूकती भी नहीं थी। जिस सुख की तलाश में वह अपने घर आई थी और उसे कहाँ मिल पाया था। घर के सारे दायित्वों को जैसे उसी पर मढ़ दिया गया हो और वह किचन की महारानी बनकर रह गई है। भाभी तो जैसे उसे पाकर और निश्चिंत होकर अपनी नौकरी करती और आराम फरमाती। उधर भैया भी कठोर हो गए थे। किसी ने उनके कान भर दिए कि अब तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा बटाने वाली आ गई है। पहले शाम को जब वे आते तो मुन्ने के लिए कोई खिलौने या चॉकलेट लाना नहीं भूलते थे, मगर अब वे खाली हाथ घर में घुसते थे और मुन्ने को घूरते हुए अपने कमरे में चले जाते। एक आध बार उसने मामा मामा कहकर उनके पीछे लगने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह झिड़क दिया और तब से मुन्ना उनसे दूर ही रहता था। उसका बालपन और चंचलता जैसे लुप्त हो गई। अब उस समय बीतने के साथ मासूम होता है। अब समय बीतने के साथ महसूस होता है कि कहीं कुछ गलत हो गया है, मगर अहम किसी को झुकने देने को तैयार नहीं था। संवादहीनता तो भी थी कि बात जब तलाक के मुकदमे की हो तो रही सही, आस की डोर भी टूट गई। जिस सुख की तलाश में वह यहाँ आई थी वह तो वक्त की कठोर मार से न जाने कहाँ गुम हो गया था। मगर जब से सुजाता ने सुना कि अरुण कोरोना ग्रस्त हो हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसकी बेचैनी बढ़ गई है। नहीं, वह ऐसे कैसे छोड़ सकती है। वृद्धा सासू माँ से अपना ही काम नहीं संभलता, उसे कहाँ संभालेगी। छोटा भाई अभी किशोर ही है। ऐसे में उसे करना क्या चाहिए, यह उसे असमंजस में डाले हुए था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ऐसे समय में उसे कुछ करना चाहिए था या नहीं। यहाँ तो
इस महामारी में लोग अनदेखे अनजाने लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या वह अपने अकेले असहाय परिचित की अपने पति की सेवा नहीं कर सकती? वह तो उसकी पत्नी रह चुकी है। क्या हुआ यदि वह अपने अहम को थोड़ा झुका ही ले? मुन्ने के जन्म के वक्त उसने कितनी दौड़ धूप की थी, और रात दिन एक करके मुन्ने के जन्म के वक्त उसको कहाँ, उसे अभी तक याद है कि डिलीवरी के बाद तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। सुजाता, तुम्हारे बिना तो मैं अकेला रहने की सोच भी नहीं सकता, और आज वह हॉस्पिटल में अकेले पड़ा है, तो क्या उसके बारे में उसे विचार नहीं करना चाहिए? नहीं, उसे देखने संभालने के लिए उसे जाना ही चाहिए। इसी से वह मुक्त हो पाएगी। उसके लिए ठीक होने तक वहीं रह ले तो क्या बुरा है? इसमें किसी को कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं मिलेगा। आखिर वह किसी असक्त बीमारी की सेवा ही तो करना चाह रही है। सुजाता ने सुबह उठकर चुपचाप तैयारी कर ली और माँ से कहा, अरुण बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सुनकर मेरा मन घबरा रहा है। मैं उसे देखने जा रही हूँ। तुम होश में तो हो? वहाँ तुम्हें कौन पूछेगा? माँ बोली। बात इतनी आगे बढ़ चुकी और तुम अपनी बेइज्जती कराने जा रही हो इस समय लॉकडाउन में। बसें भी नहीं चल रही, जाओगी कैसे? मैंने स्पेशल पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और बनकर आ गया है। मैंने एक कार को किराए पर बुलाया है। अचानक बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मुन्ने के साथ बाहर निकलकर कार में बैठकर बोली, माँ चिंता नहीं करना, एक पवित्र काम से जा रही हूँ, उसके लिए मना नहीं करना। सासाराम से पटना की 200 मील की दूरी 4 घंटे में पूरी कर जब वह शाम को हॉस्पिटल कंकड़बाग स्थित निवास पर पहुंची तो वहाँ सन्नाटा छाया था। उसकी सास उसे देखते ही रो पड़ी और मुन्ने को गोद में लपक कर उठा सीने से लगा लिया। भैया तो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, देवर रघु बोला। उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे अभी उन्हें देखने जाना है। वह बोली, तुम मेरे साथ चलो। अरे कुछ खा पी लो। सासू माँ बोली, लंबी यात्रा कर आई हो, थकी होगी। नहीं माँ, मुझे अभी देखने जाना है, मेरा मन बेचैन हो रहा है। वह अधीर होती हुई बोली, आप मुन्ने को देख लेंगी? मैं मुन्ने को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती। मुन्ने की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूँगी। सासू माँ बोली, ठीक है चली जाना, मगर हाथ मुंह धोकर कपड़े तो बदल लो, तब तक मैं चाय बना लाती हूँ। चाय पीकर सुजाता देवर रघु के साथ बाहर निकली और ऑटो कर उसमें बैठ गई। तब तक रघु ने अरुण को उसके आने की सूचना दे दी थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी सही लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।